रवीना और मीना अच्छी दोस्त हैं। दोनों बचपन से ही साथ में रहती थीं। मीना, मैं सोच रही थी नया घर ले लूं। तुम भी मेरे साथ ही बगल में घर ले लेना, दोनों साथ में रहेंगे। वाह, तुमने तो मेरे मन की बात कर दी। पास में नई सोसाइटी बन रही है, कल हम लोग वहाँ जाकर घर देख लेते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है सोसाइटी के बारे में। उस सोसाइटी में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। अगले दिन मीना और रवीना साथ जाकर सोसाइटी में घर देखते हैं। घर बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था। दोनों को वो घर बहुत पसंद आता है। मुझे ये घर पसंद है। मुझे भी। हम लोग कल ही घर में रहने आ जाएंगे। अगले दिन दोनों अपना सामान लेकर वहां रहने आ जाती हैं। रवीना और मीना के घर पास में ही थे। उनकी सोसाइटी में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। रवीना और मीना की उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों साथ में खूब मजा करते थे। पता है, कल रात में मेरे घर के बाहर कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोसाइटी कंपाउंड में चल रहा है। मैंने भी पड़ोस वाली आंटी को बोलते हुए सुना है, सोसाइटी में अजीब अजीब आवाजें आती है रात में। तुम लोग भी ना, जरूर कोई बंदर सोसाइटी में घुस आता होगा। मैंने सुना है इस सोसाइटी के मालिक की वाइफ को किसी ने मार दिया था और उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। चुप हो जा बुद्धू, भूत वूत ये सब कुछ नहीं होता। एक दिन रात में रवीना अपने घर में सो रही होती है। तभी उसे भी बहुत अजीब आवाज आने लगती है। वो नींद से उठ जाती है और आवाज सुनकर बैल्कनी में आ जाती है। कौन है? कोई आवाज नहीं आती है। रवीना वापस सोने चले जाती है। एक चुड़ैल रवीना के पीछे पीछे बैल्कनी से अंदर आ जाती है। चुड़ैल रवीना को देखकर उससे बोलती है, चली जाओ यहाँ से, ये मेरी जगह है। तुम कौन हो? और ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। चुड़ैल रवीना के बाल पकड़कर उसे उसके ही घर से बाहर फेंक देती है और गेट बंद कर देती है। रवीना ये देखकर थोड़ा डर जाती है और मीना के घर चली जाती है और डोरबेल बजाती है। गेट खोलो मीना, गेट खोलो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ये क्या रवीना, तुम इस वक्त मेरे घर पर? सब ठीक तो है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बताऊं मीना, मैंने अभी सोसाइटी के कंपाउंड में आवाज सुनी। मैं अपने बालकनी में देखने गई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक चुड़ैल मेरे घर में आ गई। बोली कि उसका घर है और मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रही हो? मैं सूरज को फोन करती हूँ। मीना सूरज को फोन कर अपने घर बुलाती है और सारी बात बताती है। मैंने कहा था ना, ये जमीन के मालिक की वाइफ की आत्मा है जो चुड़ैल बनकर हम सबको डरा रही है। अब हम क्या करें? तभी वो चुड़ैल मीना के घर पर आ जाती है और जोर से हंसने लगती है। तुम सबको यहाँ से जाना होगा, ये मेरी सोसाइटी है, मैं यहाँ रहती हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। अब ये घर हमारा हो गया है, चली जाओ यहाँ से। चुड़ैल सूरज को हवा में गोल गोल घुमाने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे निकालेगा तू? मैं यहाँ की रानी हूँ, तुम सब मेरे घर में घुस आए हो। देखो, हमने इस घर को पैसे देकर लिया है। चुड़ैल मीना के ऊपर सोफा फेंक देती है और पूरे सोसाइटी में हल्ला करती है। ये मेरी सोसाइटी है और तुम सब के सब इस सोसाइटी को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं सबको मार दूंगी। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सभी टेंशन में आ जाते हैं। रवीना और मीना भी बहुत डर जाती हैं। अब क्या करेंगे? मैंने सारे पैसे इस घर को खरीदने के लिए दे दिए। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरा भी वही हाल है। तुम लोग टेंशन मत लो, हमें मिलकर इस चुड़ैल को सबक सिखाना होगा ताकि वो ये सोसाइटी छोड़कर भाग जाए। अगले दिन सूरज चुड़ैल भगाने का प्लान सभी सोसाइटी वालों को बताता है। शाम में सभी अपने घर का सामान बाहर निकाल देते हैं। सोसाइटी कंपाउंड में इतना सारा सामान हो जाता है कि पूरा कंपाउंड भर जाता है। रात में चुड़ैल आती है। सब निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इस सोसाइटी को नहीं छोड़ेंगे।
इस सोसाइटी में हमने चारों तरफ डायनामाइट लगा दिया है। चुड़ैल अपने पावर से सारा सामान हवा में घुमाने लगती है और एक एक कर सभी इंसान पर फेंकने लगती है। ये सोसाइटी नहीं चल सकती, ये मेरी है, मैंने बनाई है। मेरे पति ने मुझे धोखे से मारकर मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। चुड़ैल गुस्से से लोगों को इधर उधर फेंकने लगती है। सूरज डर जाता है और चिल्लाता है, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन अब ये सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। चुड़ैल सूरज को उल्टा हवा में लटका देती है और सभी का सामान बाहर फेंकने लगती है। सूरज देखता है चुड़ैल एक डायनामाइट के ऊपर चढ़ी हुई है। सूरज उसका फायदा उठाकर डायनामाइट का बटन दबा देता है और वो चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। वो सोसाइटी अब चुड़ैल से मुक्त हो जाती है। सूरज, रवीना और मीना साथ साथ उसी सोसाइटी में रहने लगते हैं। लड्डू करके एक जन एक घर में खा रहा था। उसके सामने बहुत सारा खाना था। वो ऐसे खा रहा था तो उसके माँ बाप खाना लाकर रख रहे थे। वो दोपहर तक खाना खा रहा था। अब वो शाम हो गई तो भी खाना ही खा रहा था। रसोई घर में खाना बनाने वाले खाना बना रहे थे। अंधेरा हो गया, फिर भी वो खाना खा रहा था। आखिर में सब बर्तन खाली हो गए। पिताजी, बेटा और खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बस मैं और तुम्हारी माँ काम वाले के सिवा और कुछ नहीं बचा है। बस बता दे बेटा, हम में से किसको खाएगा, ऐसा कहता है माँ। पहले मुझे खा ले बेटा, रोज तुझे पकाकर खिलाने से मर जाना ही अच्छा है, कहती है वो। अरे तुम लोग को क्यों खाऊंगा माँ, कल ही बताया था ना, सामान पहले से ही लाकर रख लो करके। अभी देखो क्या हुआ। ठीक है रहने दो, मैं जाकर सो जाता हूँ, आप लोग भी कुछ खाकर सो जाओ, फिर सुबह ही फिर से खाना बनाना पड़ेगा ना, कहकर चला गया काम वाला। ऐसा क्या, यहाँ पर क्या बचा है बेटा खाने के लिए, हे भगवान, ये तकलीफ हमको क्यों दे रहा है भगवान, ऐसा कहता है। वो जाकर खटिया पर खर्राटे मारकर सो रहा था। उसका नाम लड्डू था। इंसान जीने के लिए खाता है, पर लड्डू खाने के लिए ही जी रहा था। उसको खाने के अलावा दूसरा दुनिया में कोई काम नहीं था। इसी वजह से उसके करोड़पति पिताजी अब लखपति बनकर रह गए थे। इसके बाद आगे क्या होगा पता नहीं। उस गांव के बाजू में एक जेल था। उस जेल में बहुत सारे कैदी सजा काट रहे थे। उनमें पप्पू करके एक मोटा रहता है। वो इंसान मोटा था पर खाना नॉर्मली खाता था। उस जेल का जेलर मल्होत्रा करके था। उसको एक दिन फोन आता है। उसके ऊपर के अधिकारी, कांग्रेचुलेशन मल्होत्रा, तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिस्ट में आया है। वो लिस्ट बाहर आते तक तू अपने काम में बड़ी सावधानी से रहना होगा, कोई भी गलती हुई तो प्रमोशन रुक जाएगा, ऐसा कहता है मल्होत्रा। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं कोई भी गलती नहीं होना ऐसा देख लूंगा सर, ऐसा कहता है। उसी दिन रात में पप्पू जेल की दीवार कूदकर भाग जाता है। सुबह ही वो बात पता चलने पर मल्होत्रा घबरा जाता है। सभी गार्ड को बुलाकर उन पर चिल्लाता है, चीची, क्या इंसान हो रहे तुम लोग, तुम्हारे कारण अपने जेल की इज्जत चली गई। वो भाग रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे, कहता है एक गार्ड। जोर से मत चिल्लाओ सर, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं चली। वो पप्पू एक हफ्ते के बाद छूटने वाला था, तो फिर ऐसे क्यों भाग गया बेवकूफ कहीं का, चकमा देकर भाग गया सर, ऐसा कहता है दूसरा गार्ड। ये बात बाहर पता चली तो अपनी नौकरी तो जाएगी ही और आपकी प्रमोशन भी रुक जाएगी सर, इसलिए मेरे पास एक प्लान है सर। बाहर से एक हफ्ते के लिए किसी को लेकर आकर अंदर डालेंगे। वो थोड़ा पप्पू जैसा रहा तो बस है ना, उसके बाद उसे छोड़ देंगे, सिंपल है सर, ऐसा कहता है मल्होत्रा। पर उसके जैसा अपने को कहाँ मिलेगा रे, एक गार्ड। पड़ोस के गांव में एक जन है सर, डिक्टो पप्पू जैसा दिखता है, उसका नाम लड्डू है, पर उसका खाना आप सह नहीं सकोगे सर, ऐसा कहता है मल्होत्रा। क्या खाना रे खाना, उसके खाने का क्या है तो मैं देख लेता हूँ, तुम तुरंत जाकर उसको लेकर आओ, ऐसा कहता है। वो जाकर लड्डू को लेकर आता है। लड्डू मल्होत्रा से, सर इसने मुझे सब कुछ बताया है, इतना ही नहीं जेल का खाना बहुत बढ़िया रहता है, जितना बोले उतना देते हैं करके आया हूँ। ये बात अगर सच है तो हफ्ते भर क्यों, जितने दिन बोलेंगे उतने दिन रहूंगा सर, ऐसा कहता है मल्होत्रा। भाई लड्डू, तुमको जो चाहिए जितना चाहिए खा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। लड्डू ठीक है बोलकर ब्रेकफास्ट की लिस्ट बताता है। इस तरह लड्डू डोसा, इडली, पूरी, वड़ा इनके ढेर के ढेर खा रहा था। मल्होत्रा घबरा कर, क्या रे लड्डू, तेरा पेट है या खाई, इतना सारा खाना खा रहा है रे,
बस अब हो गया, उठ जा, ऐसा कहता है। लड्डू, सर मैंने तुमको पहले ही बताया था, तुम अगर मुझे ऐसे रोकोगे तो बाहर जाकर पूरी बात बता दूंगा, उस पप्पू की जगह मुझे अंदर डाले करके, ऐसा कहता है। मल्होत्रा, अरे बाप रे, वैसा कुछ मत कर रे, इसे जो चाहिए वो देते जाओ रे, ऐसा कहता है। ऐसे पप्पू सुबह से रात तक खा रहा था। रात में मल्होत्रा हाथ जोड़ता है तो शांत होकर खाना बंद कर देता है, जाकर खर्राटे लेकर सो जाता है। ऐसे जितने दिन जेल में था उतने दिन वो सिर्फ खाने का ही काम करता है। जेल के गोडाउन में एक एक सामान खत्म हो रहा था। खाना बनाने वाले खाना बना बनाकर परेशान हो रहे थे। आखिरी दिन उसे छोड़ते हैं। वो जाते जाते मल्होत्रा से, सर मुझे जेल का खाना बहुत पसंद आया सर, इसलिए बाहर जाकर कोई बड़ा गुनाह करके यहाँ पर आऊंगा सर, ऐसा कहकर बाय बाय करते ही मल्होत्रा चक्कर आकर गिर जाता है।